जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा के जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन सभी रिकॉर्ड को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक तो है ही। इसके अलावा ये टॉपिक और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बन गए हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। जैसे अभी देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया गया है, तो किसने फहराया, कहाँ पर यह फहराया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है, ठीक है। और अभी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है। और क्या पूछा जाएगा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर बनाई गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित करी गई है। मतलब इस टाइप के ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और ये अब हमेशा पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके में भी पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स में भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बताइए, हाल ही में केंद्रीय नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज किसने फहराया है। नितिन गडकरी ने। ये केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ठीक है। चूंकि ये देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 418 फीट इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर ये फहराया गया है, तो अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया गया है, ठीक है। और हम बात करें इस बॉर्डर की, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और कहाँ पर ये स्थित है, तो पंजाब राज्य के अमृतसर में ये स्थित है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर में किया है। तो आपको बताना है कि पूर्वोत्तर का जो सबसे ऊंचा तिरंगा है इसका अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर के मोइरांग जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात करी देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज की, और अभी हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे की या फिर राष्ट्रध्वज की, ठीक है। तो मणिपुर के मोइरांग जिले में आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया। और ये जो 165 फीट ऊंचा तिरंगा है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज बन गया है। ओके, अब बताओ, अभी निम्नलिखित में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। तो विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है श्री रामचरितमानस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो गीत है ना, ठीक है, इस गीत को आवाज किसने दी है, ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे महोदय जी की, इनका नाम है जगदीश पिल्लई। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जगदीश पिल्लई, और इन्होंने ही श्री रामचरित गीत को आवाज दी है। और ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। तो इसकी हम लंबाई की बात करें, यानी कि अवधि कितनी है, तो 138 घंटे की, ठीक है। और 41 मिनट और 20 सेकंड की अवधि है। और ये जो गीत है ना श्री रामचरितमानस, ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। अब बताओ, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया। तो पहले गोरखपुर जो है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब कौन सा बन गया है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। मोदी जी ने अभी मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, और इसका नाम क्या है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। चूंकि ये सबसे लंबा बना है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अभी हाल ही में बिरो ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया है। बिरो यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है यह अभी लद्दाख में शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। और ये जो रोड है ना, ठीक है, ये 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, ठीक है। और इस सड़क का नाम क्या है, लिक्रू मिल्ला फुकचे इस सड़क का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये नई दिल्ली में स्थापित करी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर, भारत मंडपम में अभी G20 समिट आयोजित हुआ है, ठीक है। तो भारत मंडपम के सामने विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। चूंकि ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 27 फीट, चौड़ाई कितनी है, 21 फीट इसकी चौड़ाई है, और वजन कितना है, 18 टन। और ये जो प्रतिमा है ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। और ये जो मूर्ति है ना, ये लास्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है। और ये जो पद्धति है ये चोल युग की एक स्वदेशी तकनीक है, ठीक है। याद रखना, जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो कि नई दिल्ली में स्थापित करी गई है उसको किस पद्धति से बनाया गया है। क्वेश्चन आजकल इसी प्रकार से जनरेट हो रहे हैं और आप कहते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे भैया, मैंने पढ़ाया तो सब कुछ है लेकिन आपने बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं आपके बहादुर सर, तो बिल्कुल डिटेल में। यदि आप इसी क्रम में करंट अफेयर्स के हर उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक के अलावा यदि मिसलिनियस के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को बाय करना चाहते हैं, इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये भी लॉन्च हो गई है, ठीक है। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और इन तीनों ई बुक का जो लिंक है ना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, यदि आप अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, एग्जाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी इन ई बुक को जरूर से परचेस कर लीजिए। अभी देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये कहाँ पर बन रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार राज्य में बन रहा है। और बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है, ठीक है। जून 2023 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, तो एक समय में इस मंदिर में 20,000 लोग बैठ सकते हैं। और ये मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है। तो याद रखना, दुनिया की जो सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को नाम दिया गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये किस देश में बन रही है, तो ये ब्राज़ील देश में बन रही है। अब चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी है तो इसकी लंबाई कितनी है, 43 मीटर, यानी कि करीब 141 फीट जो है ये इस प्रतिमा की लंबाई है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पीएम मोदी जी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है। तो याद रखना, यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है, कहां पर, नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। अभी मोदी जी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, इसको नाम दिया गया है यशोभूमि, और इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर ये बनाया गया है, तो दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है, ठीक है। पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर होगा। MICE का मतलब क्या है, मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर, ठीक है। और ये जो सेंटर है ना, ये 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। 15 तो इसमें कन्वेंशन हॉल हैं, 13 मीटिंग हॉल हैं, और इन हॉल में 11,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की क्षमता रहेगी, ठीक है। और हम बात करें कि यशोभूमि का जो पहला पार्ट है, केवल पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने अभी, ठीक है। तो पहला पार्ट 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यशोभूमि प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है ये CP कुकरेजा आर्किटेक्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट कब तक हो जाएगा बनकर, तो ये 2025 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना,
ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा जो कि नई दिल्ली में बन रहा है। इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है। और अभी देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो मैंने बताया ना अभी, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इसको यशोभूमि नाम दिया गया है। और इसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, याद रखना है। ओके। और यदि देश पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो यशोभूमि में लगाई गई है मतलब अपने देश भारत ने लगाई है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनाया गया है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? तो अभी दोस्तों गुजरात के सूरत में। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। और हीरा कारोबारियों के लिए बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन। ठीक है, अभी तक हम बात करें कि सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर था, तो अमेरिका में। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है ना, पेंटागन, कौन सा है? पेंटागन। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है ये अपने देश भारत के गुजरात राज्य के सूरत में बनाया गया है, हीरा कारोबारियों के लिए बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? भारत के बाहर की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका राज्य में बनकर तैयार हुआ है। और अमेरिका राज्य के न्यू जर्सी शहर में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। और इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के बाहर डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित करी गई है? तो भारत के बाहर की बात करें तो अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये भी यूएसए में स्थापित करी गई है। हम इस क्वेश्चन को डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के बाहर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा यूएसए के वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित करी गई है। और ये जो प्रतिमा है ना, ये अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, इसके अलावा भारत के बाहर ये अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की हाइट की बात करें तो 19 फीट इसकी हाइट है। और यूएसए में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। अच्छा, इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार है राम सुतार। और राम सुतार से तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सरदार पटेल की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में है ना। तो इसके मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार ही थे। ये भी आपको याद रखना है। ओके। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई? तो अभी अम्बेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। तो हम डिटेल से इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे स्थित राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है। और ये जो हैदराबाद में 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है अम्बेडकर साहब की, ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है अम्बेडकर साहब की, याद रखना। ठीक है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। 14 अप्रैल को क्या होता है? फटाफट से बताइए 14 अप्रैल को कौन सा स्पेशल डे होता है? आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ स्थापित करी गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वा स्वरूपम, यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इसको नाम दिया गया है। और ये स्थापित करी गई है राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के किस जिले में? तो राजसमंद जिले के नाथ द्वार में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 112 मीटर इस प्रतिमा की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो भगवान बुद्ध की और शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है बोध गया में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है। और कौन बना रहा है? तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा 100 फीट लंबी है
ठीक है, और 300 फीट ऊंची है। और हम बात करें कि मूर्तिकार कौन है, तो मिंटो पॉल जो है इसके मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इसको नाम दिया गया है युगे युगीन भारत, और इसका निर्माण जो है ये अपने देश भारत में किया जाएगा। ठीक है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? यानी कि इंडिया डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन ये बनाया जाएगा पुणे में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, जो आहार है ना ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, और इसका आयोजन किया गया है देश की राजधानी नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था जो है ये सिंगापुर देश की बनी है। ठीक है, और हम बात करें कि मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 87। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है चाइना देश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चाइना ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन है जो कि एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण जो है ये सऊदी अरब के मक्का में किया गया है। कहाँ पर? सऊदी अरब के मक्का में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो है ये कहाँ पर खोजा गया है? उड़ीसा राज्य के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री जो है ये यूके में स्थापित करी जाएगी। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा? तो टाटा सन्स कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है ये कैरिबियन मैंग्रोव में पाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है इसका नाम रखा गया है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया खोजा गया है ये इतना बड़ा है कि इसको नगण्य आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कर्नाटक राज्य में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मोदी जी ने फरवरी 2023 में कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, और ये जो है ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वांस क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया? दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वांस क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की?
तो फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडारों की खोज जो है ये जम्मू कश्मीर में की गई थी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करें लिथियम क्या है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है और इसका रासायनिक प्रतीक जो है ये Li होता है, सिंबल, ठीक है। और ये सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार 6.941 होता है। लिथियम का उपयोग मोबाइल की जो बैटरी वगैरह हैं, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जितनी भी चार्जेबल बैटरी हैं वो लिथियम से बनाई जाती हैं, ठीक है। भारत अभी तक लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत में अभी तक लिथियम के भंडार कहीं नहीं खोजे गए थे, जम्मू कश्मीर में खोजे गए, ठीक है। वर्ष 2023 तक चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े लिथियम सप्लायर हैं और यहीं से हम भी लिथियम को आयात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया गया? विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण जो है ये चाइना देश में किया गया है, ठीक है। और इस सुरंग का नाम यदि पूछा जाए तो JF-22 जो है इस सुरंग का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पेरूर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो तमिलनाडु के जो CM है M.K. स्टालिन, इन्होंने तमिलनाडु के पेरूर में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। और इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जीका के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अच्छा, ये अलवणीकरण संयंत्र क्या होता है? तो पीने के पानी का उत्पादन करने के लिए समुद्री जल से नमक और अशुद्धियों को निकालना जो है ये अलवणीकरण संयंत्र का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस सिंधु घाटी स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज जो है ये कहाँ पर की गई है? सिंधु घाटी के एक प्रसिद्ध स्थल पर। क्या नाम है उस स्थल का? राखीगढ़ी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। और स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे है राखीगढ़ी? तो घग्गर नदी के किनारे है। पूछा जाएगा राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की थी और राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान ने करी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ पर की? तो मोतियों के सबसे पुराने शहर की जो खोज है ये संयुक्त अरब अमीरात में करी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, इसको नाम दिया जाएगा वैदिक तारामंडल। कब तक बनकर तैयार होगा? 2024 तक। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर ये बनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया ज़िले में, और नदिया ज़िले में एक स्थान है मायापुरी, तो मायापुरी में इसको बनाया जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिला पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है, स्थान का नाम पूछ सकता है कि कहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। अब बताओ किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये जयपुर में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौनप गांव में स्थापित किया जाएगा, याद रखना। और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं और इस स्टेडियम को बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और दर्शक क्षमता की बात करें तो 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। अभी इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, इसका नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके नाम पर रखा जाएगा? तो उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मैंने बताया था कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के जो को फाउंडर हैं, ठीक है, और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, इनके नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नाम क्या रखा जाएगा? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अच्छा, दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का दूसरा है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं इनमें से सबसे बड़ा जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और गुजरात के अहमदाबाद में है। दर्शक क्षमता है 1,32,000। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसमें 1,24,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और तीसरा बन रहा है भारत में, ठीक है, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम होगा, राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। ये दुनिया का तीसरा है, ठीक है, लेकिन भारत का नरेंद्र मोदी के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहां पर बनाया जा रहा है? तो समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल मुंबई में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पुल है ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से मशहूर है और ये जो पुल है ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई होगी 22 किलोमीटर और इसकी आधारशिला रखी थी मोदी जी ने कब? 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। याद रखना ये जो टॉपिक है अब स्टैटिक जीके का भी टॉपिक बन चुका है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारी करंट अफेयर्स के यदि आप सभी ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में इसी क्रम में आपको पूरा करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज अ टेस्ट हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आपको बताना है इसी वीडियो से कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया, ठीक है, और इस गीत को आवाज़ किसने दी है, और हम बात करें कि इसकी अवधि यानी कि कितने समय का ये गीत है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में 3 बातें कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप होना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो टॉपिक है ना अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैंने मेहनत करके ये टॉपिक बनाया है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी टाइप के आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी अपना और अपने भाई बहन सबका ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।